हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और इतनी सुबह सुबह मुझे बस पढ़ने के लिए उठना था क्योंकि आज मेरा डे ऑफ है। और जाहिर सी बात है, डे ऑफ के दिन कोई इतना सुबह उठता नहीं है। 2 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम था और मुझे कुछ भी तैयारी नहीं था, तो मैं बस पढ़ने के लिए जल्दी उठी हूँ। और फिर पढ़ के लिखना ये सबसे अच्छा मेथड होता है शायद याद करने का, मेरे ख्याल से। वैसे आप लोग भी यही किया करो। फिर पढ़ाई के बाद मैंने की पूरे घर की सफाई और मैंने स्नान कर लिया। अब मेरे कान्हा जी को स्नान कराने की बारी। तब तक मैंने मिट्टू को भी देख लिया और मिट्टू मेरे साथ आई थी। वो हमेशा हर काम में मेरे पीछे पीछे होती है तो मैंने फिर इसे भी पीछे बैठा दिया। और फिर कान्हा जी के लिए मैंने पोशाक ढूंढा कि मैं उन्हें आज क्या पहनाऊँ। तब तक पीछे से दीदी ने कहा कि उन्हें वाइट वाला पहनाओ, तो ठीक है, मैंने दोनों कान्हा जी के लिए सफ़ेद वाले पोशाक निकाल लिए। छोटे वाले के लिए सफ़ेद तो नहीं मिले, पर हाँ सेम सेम था थोड़ा बहुत। तो फिर क्या, ये देखो मैंने स्नान कराने की पूरी प्रक्रिया मैं आपको दिखाती हूँ। खैर वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए छोटे छोटे थोड़ा पार्ट में दिखा दूँगी। ये हमारे कान्हा जी स्नान करके रेडी हो चुके हैं। कैसे लग रहे हैं? मस्त ना। वैसे मुझे इन्हें श्रृंगार कराना बहुत पसंद है। जब भी इनका श्रृंगार कराने की बारी होती है, मैं सबसे आगे आती हूँ। दीदी पूजा करती है, मैं इन्हें श्रृंगार कर देती हूँ। ओके, तो मैं हो रही हूँ मार्केट जाने के लिए तैयार। और ये चश्मा ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी मेरा आँख का ऑपरेशन हुआ हो खैर, ऑपरेशन ना हो इसके लिए ये चश्मा ही मेरा बेटर है ना खैर, हम रेडी तो हो रहे थे, पर बारिश का भी ध्यान देना था क्योंकि बारिश भी तुरंत अभी ख़त्म हुआ था। पर ये डर था कि बारिश कहीं फिर से शुरू ना हो जाए। बारिश के बाद का ये देखो, ये सब हाल होता है। ऊपर से नज़ारा बढ़िया है, लेकिन नीचे यही कीचड़ गंदगी ये सब बस मुझे पसंद नहीं है बारिश का। वैसे बारिश मेरा बहुत मुझे पसंद है बारिश, लेकिन तब जब मैं घर में ही बैठी रहूं। और ये देखो, ये कौन आया, बारिश से बचने के लिए आई है। खैर, मैं चल दी मार्केट, भगवान की कृपा से बस बारिश ना हो दोबारा। खैर, ये रास्ता देख के मेरा मूड ख़राब हो जाता है। उफ, इसी रास्ते में मार्केटिंग करना पड़ेगा। खैर चलो, बारिश में मार्केटिंग करने का भी मज़ा ही कुछ और है। चलो आगे दिखाती हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यहाँ फेस करना पड़ा। फिर से धीरे धीरे बारिश शुरू होने लगी थी और हमें ऑटो मिल ही नहीं रहा था। पूरे 20-25 मिनट बाद जाके हमें ऑटो मिला। और फिर ऑटो से हम किसी तरह मुश्किल से हम पहुँचे। फिर भी हल्की फुल्की बारिश तो हो ही रही थी। और अब मार्केट में चलते हैं। और सबसे पहले हम गए मॉल में जाते ही हमने देखा ये कितने सारे टी शर्ट। मुझे तो बस हेवन वाला लुक लग रहा था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे टी शर्ट्स बहुत पसंद है और मतलब बस देख के ही अच्छा लग गया मुझे। वैसे मार्केट जाते ही मैंने दीदी को कहा मुझे चॉकलेट चाहिए और उसने तुरंत दिला दिया। और वैसे यहाँ हम लोग अक्सर आते हैं, अक्सर क्या 80-75% लोग यहाँ हमेशा मार्केटिंग करने आते होंगे, क्योंकि नई सड़क तो दाल मंडी बहुत सस्ते सामान मिल जाते हैं। और अगर तुम बनारस में नहीं रहते हो तो आओ, हम तुम्हें घुमा देंगे। और बार्गेनिंग, वो तो पूरे बनारसी लोग जानते हैं कैसे बार्गेनिंग करा के ख़रीदना है। एकदम आधा आधा प्राइस कर देते हैं और ये लोग मान भी जाते हैं, पता है। और बहुत मस्त मस्त कपड़े हैं यहाँ, आओ तुम्हें भी बनारस के सैर कराएं। अब तुम्हें एक राज की बात बताऊं। देखो, बनारस में जितने बनारसी लोग नहीं घूमने निकलते, उतने तो ये लोग घूमने के लिए आ जाते हैं। आधा से ज़्यादा भीड़ तो इन्हीं लोगों का भरा रहता है। ये अम्मा वो अम्मा कैसे, मतलब बहुत सारे साउथ इंडियन आते हैं यहाँ पे। तो अभी हम हो गए हैं एंटर दाल मंडी में, जो कि बहुत फेमस है सामान के लिए। अगर तुम बनारस में नहीं रहते हो तो यहाँ ज़रूर एक बार आना। मेरे साथ आओगे तो ज़्यादा सही रहेगा कि अगर तुम मेरे दोस्त हो तो बहुत जल्दी तुमको हम तुम्हारे घर से उठा के यहाँ घुमाने लाएंगे। दाल मंडी में ऐसा कोई सामान नहीं है जो तुमको नहीं मिलेगा। A to Z सामान यहाँ मिलता है, इसीलिए तो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। खैर, अभी सुबह का ही टाइम है, लगभग 11 या 10:30 बज रहा होगा। अभी तो आधी दुकानें खुली भी नहीं हैं। खैर, हमें जाना है बहुत अंदर, तो हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ बस कपड़े मिलते हैं, थान के कपड़े, ये वो, हमें नहीं लेना ये सब। चलो चले अंदर।
अंदर घुसते ही आधा से ज़्यादा दिमाग तो मेरा ये मोहतरमा को देख के ख़राब हो गया। ए हे कितनी गंदगी, छत तेरी की। बस ऊपर से सुंदरता थोड़ी मायने रखता है यार, तुम नीचे भी देखो तो कपड़ा कहाँ जा रहा है क्या जा रहा है, दिमाग ख़राब करके रखती थी। सॉरी, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। खैर आप लोग मार्केट का मजा लो, मेरी बात को इग्नोर करना। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था, यहाँ A to Z सारे सामान मिलते हैं। और हाँ, यहाँ के दुकान वाले तुम चलती रहोगी और तुम्हें आइए 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 इतना फोर्स कर देंगे। अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो तुम पक्का उनके पास चली जाओगी बिना किसी काम के। खैर यहाँ आना मतलब तुमको पहले नई 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 करना सीखना होगा। क्या चाहिए, क्यों चाहिए, अरे लिस्ट दिखाइए क्या लिखी है, सब एकदम मतलब परेशान करके रख देते हैं। खैर हमें छुटकी के लिए सैंडल लेना था, तो हम उसके लिए जूती सैंडल कुछ भी देखना चाह रहे थे। ये वाला प्यारा तो था, लेकिन हमें शक था कि उसे आएगा कि नहीं, और उसके ड्रेस के हिसाब से वो मैच नहीं हो रहा था। तो फिर हम आगे बढ़ गए दूसरा देखने के लिए। वैसे यहाँ हमेशा ही बहुत भीड़ रहता है, शायद ही कभी खाली मिला हो। अभी थोड़ा जलने का जगह मिल रहा है, अभी चल के फिर एकदम वो हो जाएगा। खैर ये बूट हमें पसंद आया था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। हमने कहा 2 साल के बच्चे के लिए चाहिए, तो वो 5 साल के बच्चे के लिए दिखा रहा था। वैसे ये मार्केट बहुत बड़ा है, अंदर बहुत अंदर मार्केट है। अंदर जाते जाओगे मार्केट ख़त्म होगा ही नहीं, भले ही तुम खो जाओ बात अलग है। वैसे मार्केट ख़त्म करके वहाँ का हम आए थे कान्हा जी के लिए कपड़ा खरीदने। खैर ये कान्हा जी कितने प्यारे थे यार, मैं बता नहीं सकती। फ़ोटो में इतना सुंदर नहीं आया होगा, लेकिन रियल में ये बहुत ज़्यादा क्यूट थे, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वाले। मैं बस इन्हें ही देख रही थी, कितना अच्छा होता ना इतने बड़े कान्हा जी, कितना मज़ा आएगा बस तुम इमेजिन करो। खैर हमने अपने कान्हा जी का कपड़ा ले लिया, तभी कान्हा जी की भी शॉपिंग ख़त्म होने ही वाली है, और फिर बस इसके बाद हम लोग चलेंगे घर। क्या तुम्हें पता है बनारस का पहला रोपवे बन के तैयार है, या अब आओ ये दिखाएं तुम्हें। वैसे बस उसे स्टार्ट करना बाकी है, बाकी बन चुका है। रोपवे के बारे में अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें बता दूँ, ये 50 मीटर की ऊंचाई पे लगेगा। और हाँ, इसमें एक बार में 10 लोग बैठ सकते हैं, और ये कैंट स्टेशन से गुदौलिया तक 16 मिनट में हमें पहुंचा देगा। बढ़िया है ना। अब आओ तुम्हें दर्शन करा दे। वैसे पहले गंगा मैया के दर्शन कर लो, और गंगा मैया की जय बोलना मत भूलना, नहीं तो पाप लगेगा। वैसे ये देखो, ये रहा फाइनल लुक। ये है एक रोपवे, ऐसे 150 रोपवे बनाए जाएंगे हमारे बनारस में। तो कहो मित्रों, अब तो तुम घूमने आओगे ना। खैर ये काशी विश्वनाथ का मेन गेट है, इसका दर्शन कर लो। और यही भीड़ यहाँ तो 4 दिन 5 दिन पहले से ही होली शुरू हो गई, लेकिन मुझे वृंदावन जाना था। खैर इस बार भी इच्छा अधूरी रह गई। अब तो बुलानो ना कान्हा, मैं जल्द ही जाऊंगी। मशान होली, फिर एकादशी, रंग भरी एकादशी, ये सब एक ही दिन सब लोग मना रहे हैं, क्या बोला जाए। खैर तुम भी इंजॉय करो इन लोगों की तरह, और फिर चलो अब घर चले। आपके स्कूल में नहीं है निशा दीदी, आपके स्कूल के नहीं है। अधूरी चलाएगी नहीं। हमने खाया पानी पूरी। वैसे हमने और भी कुछ खाए थे, वीडियो बनाना भूल गई। वैसे बहुत मशक्क़त के बाद एक रिक्शा वाला मिला, वो भी हमें बैठा के पता नहीं कहाँ भांग खाने चला गया था। उफ, बोर हो गई मैं तो बैठे बैठे, पूरा सुबह से काम कर करके मैं तो थक गई। रुको रुको, कोई आने वाला है, कोई आने वाला है, ये देखो। और हाँ, अगर तुम मेरे इस थार के प्रति अथाह प्रेम को नहीं समझ पाओगे तो खैर कोई बात नहीं। और अगर हाँ
तुम भी मेरी तरह थार लवर हो तो ज़रूर कमेंट में बताना। और हाँ, अब घर पहुंचने के बाद मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या लिया। ये हमने बूट लिया छुटकी के लिए, और घर पहुंचते रिफ़्रेशमेंट के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो मैंने खुद के लिए और दीदी के लिए जूस बनाया, जूस पिया, और मार्केट से कुछ लाई थी तो मैंने वो फटाफट से खा लिया। और दीदी तो डाइटिंग कर रही थी तो सो वो नहीं खाएगी। हाँ, ये मत कहना कि मुझे डाइटिंग की ज़रूरत है। हाँ ज़रूरत है, पर क्या, अभी मुझे खाने दो क्योंकि मैं थकी हूँ। ही। और ये देखो, फिर खाने की बात पे खाने का सामान सबसे पहले दिखाऊंगी, और फिर चलो चलो चलो, क्या है, कान्हा जी का वस्त्र। नहीं, पहले छुटकी के कपड़े। ये है छुटकी का बूट और ये है छुटकी के कपड़े। देखो कितना प्यारा प्यारा छोटा छोटा कपड़ा होता है, काश मैं फिर से छोटी हो पाती। फिर ये देखो हाफ पैंट है जो कि बहुत प्यारा है, और इसका टी शर्ट तो कुछ ज़्यादा ही प्यारा है। ये देखो, है ना क्यूट। मैं तो बस इमेजिन कर रही हूँ कि वो कितनी प्यारी लगेगी। मैं ज़रूर वीडियो बना के डालूँगी, हाँ, तो आप लोग भी देखना। अब बारी है कान्हा जी के वस्त्र की, और आप लोग ज़रूर बताना कि हमने उनके पोशाक कैसे लिए हैं। और ये है सबसे बड़े वाले कान्हा जी के कपड़े। ये देखो, कलर तो प्यारा है ना। फाइनल लुक। और फिर ये छोटे वाले कान्हा जी के लिए। ओके गाइस, तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। और पूरा मार्केटिंग ये वो काम वाम सब के कारण मैं बहुत थक गई थी, तो मुझे गर्म पानी में पैर डाल के बैठना पड़ा क्योंकि मुझे बहुत हेडेक हो रहा था। मैंने सुना है कि ये हेडेक को कम करता है। सो ओके, बाय।